कुछ कहानियां हैं जो सिर्फ कहीं सुनी नहीं जाती, बल्कि अंधेरे में कांपती हुई आवाजों में फुसफुसाई जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बहुत ऊंची इमारत की कहानी और उसकी 13वीं मंजिल की, जो नक्शों पर तो थी, पर असलियत में शायद कभी नहीं। ये शब्द किसी भूली बिसरी चेतावनी की तरह इंस्पेक्टर सत्यजीत देशमुख के दिमाग में गूंज रहे थे। उन्हें तब अंदाजा भी नहीं था कि अतीत की ये मामूली सी फुसफुसाहट जल्द ही एक भयानक हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी हो जाएगी। तो इस मामले की जांच इंस्पेक्टर देशमुख और हवलदार रफीक को शहर की सबसे मॉडर्न इमारतों में से एक के अंधेरे दिल में ले आए। ये एक ऐसा केस था जो कानून और हकीकत दोनों की सारी हदें तोड़ने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है एक सर्द रात से। एक एम्प्लॉई है, दिन भर की थकान के बाद बस घर जाना चाहता है और लिफ्ट में कदम रखता है। लिफ्ट के दरवाजे एक अजीब सी खामोशी के साथ बंद होते हैं और बस वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ना किसी फ्लोर पर उसका पता चलता है, ना किसी कैमरे में वो नजर आता है, जैसे जिससे वो कभी वहां था ही नहीं। और बात सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये तो बस एक पैटर्न था। सालों से ये इमारत अपने अंदर काम करने वालों को एक एक करके निगल रही थी। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे और पीछे पीछे कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस वो खामोश सर्द दीवारें थीं जो अपने राज दबाए खड़ी थीं। जांच के दौरान हवलदार रफीक एक पुराने दबे हुए डर का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जब 13 तारीख शुक्रवार को पड़ती है तो बुरी ताकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इंस्पेक्टर देशमुख इन बातों को महज अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन कुछ डर सिर्फ कहानियों में नहीं रहते, है ना? और अब कहानी का रुख मुड़ता है राहुल की तरफ, एक नया एम्प्लॉई जो इस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से पूरी तरह अनजान था। उसकी एक बिल्कुल आम सी रात बहुत जल्द एक कभी न खत्म होने वाले खौफ में बदलने वाली थी। देर रात काम खत्म करके राहुल घर जाने के लिए लिफ्ट में दाखिल होता है, लेकिन अचानक लिफ्ट एक जोरदार हिंसक झटके के साथ रुक जाती है। दरवाजे कांपते हुए खुलते हैं और सामने है 13वीं मंजिल, एक ऐसी मंजिल जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, लिफ्ट में 2 परछाइयां दाखिल होती हैं। देखने में कंस्ट्रक्शन मजदूर, जिनकी आवाज में सदियों की थकान थी, और उनकी फुसफुसाहट सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कह रहे थे, ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान पर बनी है और कल शुक्रवार 13 तारीख है। मौत का जाल बिछ चुका है। अगले दिन जब राहुल ये बात अपने दोस्त को बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। वो उसे लिफ्ट का पैनल दिखाता है जहां 12 के बाद सीधा 14 का बटन था। 13वीं मंजिल का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब राहुल के दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। क्या ये उसका वहम था या वो इमारत उसके साथ कोई भयानक खेल खेल रही थी? कुछ रातें गुजरती हैं और राहुल फिर से ऑफिस में देर तक अकेला था। लेकिन इस बार इमारत ने उसे अपना शिकार चुन लिया था। वो एक ऐसे जाल में फंसने वाला था जिससे जिंदा निकलना नामुमकिन था। लिफ्ट उसे एक बार फिर उसी 13वीं मंजिल पर लाकर पटक देती है। इस बार घबराया हुआ राहुल सीढ़ियों की तरफ भागता है। वो हाफते हुए एक के बाद एक मंजिल उतरता जाता है, भागता रहता है जब तक उसके फेफड़े जवाब नहीं दे देते। लेकिन जब वो कांपते हुए रुककर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वापस 13वीं मंजिल पर ही था। अब वो पागलों की तरह ऊपर की तरफ दौड़ता है, लेकिन नतीजा वही। हर दरवाजा, हर गलियारा उसे घुमा फिराकर उसी खौफनाक जगह पर वापस ढकेल देता है। ये इमारत अब उसकी कैद बन चुकी थी, एक ऐसी भूल भुलैया जिसकी दीवारें सांस लेती थीं और जिसका कोई अंत नहीं था। 13, ये अब सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उसकी हकीकत थी, उसकी सजा थी, उसका कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न। और इस खौफ को और गहरा करने के लिए उसकी नजर अपनी कलाई पर जाती है। घड़ी की सुइयां जम चुकी थीं, रात के 12:15 पर। मतलब इस मंजिल पर सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि वक्त भी कैद हो चुका था। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जब इंसान को लगता है कि वो हमेशा के लिए इसी अंधेरे में फंसकर रह जाएगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक उम्मीद की किरण, जो पल भर में उसके सबसे भयानक डर की शक्ल लेने वाली थी। गहरे सन्नाटे को चीरती हुई लिफ्ट के आने की आवाज।
राहुल अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरकर उस आवाज की तरफ भागता है। शायद शायद अब ये खौफनाक रात खत्म हो जाएगी। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अंदर एक शख्स खड़ा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अरे, ये तो वही लड़का था जिसकी तस्वीर राहुल ने अखबार में गुमशुदा के पोस्टर पर देखी थी। वो शख्स जो इसी इमारत से हमेशा के लिए गायब हो गया था। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, उस शख्स के होठ हिले और एक ऐसी सर्द, बेजान आवाज निकली जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। आज फ्राइडे द 13th है। और इसके साथ ही एक ऐसी खौफनाक हंसी उस गलियारे में गूंजी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और राहुल को उस घुप अंधेरे में उस पागल हंसी के साथ अकेला छोड़ गए। अगली सुबह राहुल अस्पताल में मिला, टूटा हुआ, सदमे में। उसकी जबान से सिर्फ बेमतलब शब्द निकल रहे थे। लेकिन उसकी उसी टूटी फूटी, नामुमकिन लगने वाली कहानी में पुलिस को वो आखिरी सुराग मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। और तभी हवलदार रफीक को एक चौंकाने वाली, नामुमकिन बात समझ आई। राहुल के साथ ये हादसा हुआ था सोमवार को, लेकिन उसने जो जिया वो आने वाले शुक्रवार 13 का खौफ था। वो होश में आया था गुरुवार को। इसका मतलब असली कयामत तो कल है। राहुल ने कोई सपना नहीं देखा था, उसने भविष्य से भेजी गई एक चेतावनी दी थी। इंस्पेक्टर देशमुख ने अब कोई जोखिम नहीं लिया। शुक्रवार 13 तारीख को सूरज ढलने से पहले ही उन्होंने पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी और ठीक उसी रात एक शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से उस इमारत में आग का एक ऐसा दानव जागा जिसने उसे पूरी तरह से निगल लिया। सैकड़ों जानें बच गईं। लेकिन एक सवाल आज भी उस जली हुई इमारत के खंडरों में गूंजता है। क्या उस दिन उस इमारत की शैतानी ताकत को हरा दिया गया था, या फिर सैकड़ों जाने लेने में नाकाम होने के बाद उस इमारत ने अपना बदला खुद को जलाकर पूरा किया था?